हेलो स्टूडेंट्स, तो अपने लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने अमीन्स के कुछ इंपॉर्टेंट मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन देखे थे। इस क्लास में हम लोग अमीन्स के कुछ इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शंस देखेंगे। लाइक जब हम अमीन्स के अंदर अल्काइल हैलाइड्स ऐड करते हैं तो क्या होता है, अगर हम असाइल हैलाइड्स ऐड करते हैं तो क्या होता है, एनहाइड्राइड्स ऐड करते हैं तो क्या होता है, या फिर टोसाइल क्लोराइड्स ऐड करते हैं तो क्या होता है। उसके अलावा हम लोग यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट केमिकल टेस्ट देखेंगे जो प्राइमरी अमीन्स को बाकी के सेकेंडरी और टर्शियरी अमीन से डिस्टिंग्विश करते हैं। बहुत ही फेमस कार्बाइल अमीन टेस्ट, हॉफमैन मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन। और इसके अलावा हम लोग यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन हॉफमैन एलिमिनेशन, हॉफमैन एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन के बाद एलिमिनेशन रिएक्शन होती है बेस डालने पर, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन यानी कि सबसे पहले हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं एल्काइलेशन के बारे में, कि जब हम लोग एल्काइल हैलाइड्स ऐड करते हैं अमीन्स के केस में तो किस तरीके के प्रोडक्ट्स की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, तो देखो अगर हम लोग CH3NH2 सपोज करो हमारे पास कोई प्राइमरी अमीन्स है RNH2, इसमें हम लोग अल्काइल हैलाइड ऐड कर रहे हैं MEI, अल्काइल हैलाइड ऐड कर रहे हैं MEI, तो हमारे पास सेकेंडरी अमीन्स की फॉर्मेशन हो जाती है। मतलब कि ये जो NH2 ग्रुप है ये इसके पास लोन पेयर है, ठीक है, यहाँ पे मिथाइल ग्रुप पे पॉजिटिव चार्ज है, आयोडीन ग्रुप पे नेगेटिव चार्ज है, तो ये क्या करेगा यहाँ पे एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हो जाती है, जो कि हमने हॉफमैन अमोनोलिसिस में भी देखा थी ये ऐसी रिएक्शंस। ठीक है, तो होगा क्या, देखो यहाँ पे बन जाएगा RNH2 प्लस Me प्लस I माइनस, फिर यहाँ से H प्लस का लॉस होगा, तो मेरे पास सेकेंडरी अमीन्स की फॉर्मेशन हो जाएगी, सेकेंडरी अमीन्स की फॉर्मेशन हो जाएगी। अब जब हम लोग इस तरीके से प्राइमरी अमीन्स में यहाँ पे अल्काइल हैलाइड्स ऐड करते हैं तो मेरे पास सेकेंडरी अमीन्स बनते हैं, लेकिन ये रिएक्शन यहाँ स्टॉप नहीं होती। अगर हम इसमें दूसरा मॉलिक्यूल अटैक कर दे फिर से अल्काइल हैलाइड का, तो हमारे पास इस तरीके से टर्शियरी अमीन्स बन जाते हैं, टर्शियरी अमीन्स बन जाते हैं। ठीक है, क्या लग जाएगा, Me इधर लग जाएगा, I माइनस लिख जाएगा और यहाँ पे H प्लस आएगा। जब H प्लस लूज करेगा तो मेरे पास मुझे क्या मिल जाएंगे, टर्शियरी अमीन्स मुझे मिल जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो टर्शियरी अमीन्स होते हैं रिएक्शन अभी भी यहाँ पे स्टॉप नहीं होती। टर्शियरी अमीन्स में अगर फिर से MEI अटैक कर दे तो यहाँ पे क्वार्टनरी सॉल्ट्स की फॉर्मेशन हो जाती है। मतलब देखो यहाँ पे नाइट्रोजन पे लोन पेयर है, ये Me पे अटैक करेगा तो देखो कंपाउंड कुछ इस तरीके का बनेगा, Me। अब इसके पास H प्लस तो है नहीं जो ये लॉस कर दे, H प्लस को तो ये लूज कर देता था, तो यहाँ पे मेरे पास नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और ये जो I माइनस है वो इसी के साथ कोऑर्डिनेटेड रहेगा, इसी के साथ कोऑर्डिनेटेड रहेगा। इसको हम लोग क्वार्टनरी सॉल्ट्स बोलते हैं, इसको हम लोग क्वार्टनरी सॉल्ट्स बोलते हैं। अमोनिया के क्वार्टनरी, नाइट्रोजन के जो मेरे अमीन्स हैं इनके क्वार्टनरी सॉल्ट्स यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाती है। यानी कि जब हम लोग अमीन्स में MEI ऐड करते हैं तो रिएक्शन मेरी प्राइमरी अमीन या फिर सेकेंडरी अमीन तक स्टॉप नहीं होती, फर्दर रिएक्शन चलती जाती है और क्वार्टनरी सॉल्ट्स की फॉर्मेशन यहाँ पे हो जाती है। ये जो मेरे क्वार्टनरी सॉल्ट्स बन रहे हैं इस रिएक्शन को हम लोग हॉफमैन एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन रिएक्शंस बोल रहे हैं, हॉफमैन एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन रिएक्शन बोलते हैं। क्यों? क्योंकि अमीन्स में हमने मिथाइल ग्रुप्स ऐड किया है, मिथाइल आयोडाइड ऐड किया है, तो ये जो मेरे अमीन्स हैं उनकी मिथाइलेशन हो गई, मेरा मिथाइल ग्रुप यहाँ पे लग गया, इस वजह से इसको हम लोग मिथाइलेशन बोलते हैं। ठीक है, ऐसे ही हमने कोई अल्काइल ग्रुप ऐड करे, कोई और अल्काइल ग्रुप ऐड करे तो उसको हम लोग एल्काइलेशन बोलेंगे। इसीलिए इन रिएक्शंस को हम लोग एल्काइलेशन बोलते हैं, क्योंकि जब हम लोग प्राइमरी अमीन्स की रिएक्शन कराते हैं इनके साथ तो मेरे पास अल्काइल ग्रुप्स अटैच हो जाते हैं और दूसरे सेकेंडरी और टर्शियरी अमीन्स यहाँ पे फॉर्म होते जाते हैं। रिएक्शन स्टॉप नहीं होती टिल जब तक मेरा क्वार्टनरी अमोनियम सॉल्ट यहाँ पे ना बन जाए तो। ठीक है, लेकिन अगर मुझे सपोज एक ही स्टेप में रिएक्शन को स्टॉप करना है तो मैं कैसे करूंगी, तो उसके लिए हम लोग ये जो हमारे प्राइमरी अमीन्स होते हैं इनमें हम लोग ऐड करते हैं क्या, Me2SO4, क्या ऐड करते हैं, Me2SO4 ऐड करते हैं तो क्या फॉर्म हो जाता है, RNHMe। अब ये रिएक्शन मेरी यही स्टॉप हो जाती है, ये रिएक्शन फर्दर नहीं होती और यहाँ पे मेरे पास सेकेंडरी अमीन्स बन जाते हैं। Me2SO4 ऐड करते हैं यहाँ पे हम लोग इन द प्रेजेंस ऑफ बेस, इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH। ठीक है, तो देखो अगर हमें
सेकेंडरी अमीन्स तक ही रिएक्शन स्टॉप करनी है तो हम Me2SO4 डाल देंगे, यहीं पे रिएक्शन स्टॉप हो जाएगी। लेकिन अगर हम लोग अल्काइल हैलाइड्स डालेंगे तो फर्दर रिएक्शन होती जाएगी, सेकेंडरी और टर्शियरी अमीन्स में कन्वर्ट होते जाएंगे। ठीक है, देखो ये हमारी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन थी, एल्काइलेशन रिएक्शन। ठीक है, इसी का आगे फर्दर मॉडिफिकेशन जो है हॉफमैन एग्जॉस्टिव एलिमिनेशन जो रिएक्शन है वो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास सेकेंड रिएक्शन है क्या, असाइलेशन रिएक्शन। असाइलेशन रिएक्शन यानी कि देखो इसमें हम लोग क्या ऐड करते हैं, हम लोग अमीन्स में असाइल हैलाइड्स ऐड करते हैं, असाइल हैलाइड्स ऐड करते हैं, या फिर एनहाइड्राइड्स ऐड करते हैं, या फिर एस्टर्स ऐड करते हैं। तो हमारे पास एस्टर्स ऐड करते हैं तो हमारे पास अमाइड्स की फॉर्मेशन हो जाती है, हमारे पास अमाइड्स की, और अमाइड्स भी प्राइमरी नहीं सेकेंडरी टर्शियरी अमाइड्स की फॉर्मेशन हो जाती है। किस तरीके से होती है हम लोग देखते हैं। देखो अगर हम लोग प्राइमरी अमीन्स ले रहे हैं, सपोज करो हमने क्या लिया, RNH2, इसमें हमने ऐड किया RC डबल बॉन्ड OCl, RC डबल बॉन्ड OCl। ये जो मेरा नाइट्रोजन पे लोन पेयर है, ठीक है, ये जो मेरा नाइट्रोजन पे लोन पेयर है ये एक न्यूक्लियोफाइल की तरह ऐड कर सकता है, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर ये है, तो ये क्या करेगा, इस पे एज अ न्यूक्लियोफाइल ऐड करेगा। कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड टूटेगा, इसके इलेक्ट्रॉन्स कहाँ चले जाएंगे, ऑक्सीजन पे चले जाएंगे। ठीक है, तो कुछ इस तरीके का इंटरमीडिएट बनेगा। देखो RO-Cl NH2 प्लस, और ये क्या है मेरा, ये है R ग्रुप। ठीक है, अब ये जो O- के इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ ट्रांसफर होंगे। ठीक है, और जब ये यहाँ ट्रांसफर होंगे तो कार्बन पे अगर कोई लिविंग ग्रुप प्रेजेंट हो, कार्बन उसको भगा देगा, और यहाँ पे लिविंग ग्रुप क्या है मेरा, Cl, तो यहाँ से Cl निकलेगा, और यहाँ से नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज हो नहीं सकता तो यहाँ से हाइड्रोजन का रिमूवल हो जाएगा, और मेरे पास इस तरीके से अमाइड्स की फॉर्मेशन हो जाएगी, सेकेंडरी अमाइड्स की फॉर्मेशन हो जाएगी। सेकेंडरी अमाइड्स बोलते हैं इसको हम लोग। तो फिर अगर हम लोग यहाँ पे प्राइमरी अमीन्स में असाइल हैलाइड्स डालते हैं तो इस तरीके से मेरे पास सेकेंडरी अमाइड्स की फॉर्मेशन हो जाती है। ठीक है, तो देखो इसी को ही हम लोग असाइलेशन रिएक्शन बोलते हैं। हमने किया क्या, बस यहाँ पे एक हाइड्रोजन को हटा के असाइल ग्रुप इसके केस में ऐड कर दिया तो हमारे पास सेकेंडरी अमाइड्स बन गए। ठीक है, सिमिलर केस ऑफ रिएक्शंस किसके केस में होती है, एनहाइड्राइड में। तो देखो जब हम लोगों ने इसमें प्राइमरी अमीन्स में असाइल हैलाइड डाला तो मुझे क्या मिले, सेकेंडरी अमाइड्स मिले। इसी तरीके से यहाँ पे हम लोग अगर एनहाइड्राइड्स डालते हैं, RNH2 में अगर हम लोग एनहाइड्राइड्स डालते हैं, RC डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड OR, ठीक है, तो होगा क्या, बिल्कुल सिमिलर टाइप ऑफ रिएक्शन है। नाइट्रोजन पे लोन पेयर प्रेजेंट है, ये लोन पेयर इस कार्बोनिल पे अटैक करेंगे, इसके इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जाएंगे, ऑक्सीजन पे जाएंगे। तो देखो कुछ इस तरीके का इंटरमीडिएट बनेगा, RNH, यहाँ पे आ जाएगा RNH2 प्लस C डबल बॉन्ड O, ये R एज इट इज, ये जो मेरा OC डबल बॉन्ड OR ग्रुप है, ठीक है, इसके इलेक्ट्रॉन्स कहाँ चले जाएंगे, ऑक्सीजन पे, और ये मेरा R एज इट इज। ठीक है, तो जब ये ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन्स फिर से पाई बॉन्ड में कन्वर्ट होंगे, तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, क्योंकि ये जो मेरा ग्रुप है एक बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है। यहाँ पे ये अच्छा लिविंग ग्रुप क्यों है, क्योंकि इस पे जो O- आएगा ये रेजोनेंस की वजह से स्टेबलाइज हो सकता है। कोई भी ग्रुप अच्छा लिविंग ग्रुप कब होता है, जब लीव करने के बाद उस पे आने वाले इलेक्ट्रॉन्स किसी ना किसी तरीके से स्टेबलाइज हो जाए, यहाँ तो बहुत स्ट्रॉन्ग -I से स्टेबलाइज हो जाए या फिर कंजुगेशन के थ्रू स्टेबलाइज हो जाए। अब क्योंकि जब ये इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को लेके निकलेगा तो ये नेगेटिव चार्ज मेरा इस तरीके से स्टेबलाइज हो सकता है, इसी वजह से ये जो मेरा OC डबल बॉन्ड OR ग्रुप है ये एक अच्छा लिविंग ग्रुप है। तो ये जो मेरे O- के इलेक्ट्रॉन्स है वो इधर ट्रांसफर हो जाएंगे और यहाँ से H+ का लॉस हो जाएगा, और कुछ इस तरीके से हमारे पास अमाइड्स की फॉर्मेशन हो जाएगी, तो जब हम लोगों ने इनको प्राइमरी अमीन से रिएक्ट कराया तो हमें सेकेंडरी अमाइड्स मिले, हमें क्या मिले, सेकेंडरी अमाइड्स मिले। ठीक है, ऐसे ही जब हम लोग इनको सेकेंडरी अमीन से रिएक्ट कराएंगे, लाइक हम लोग अगर R2NH से रिएक्ट कराए इनको, RC डबल बॉन्ड O OC डबल बॉन्ड OR। अब प्रोडक्ट बनाना मुश्किल नहीं है, कुछ भी नहीं करना, इस ग्रुप को हटा दो और इस RC डबल बॉन्ड O को एक H की जगह लगा दो, बस यही करना है आपको और कुछ नहीं करना। तो जब हम लोग सेकेंडरी अमीन्स की रिएक्शन कराएंगे तो देखो ये वाला मेरा पूरा ग्रुप चला जाएगा, ठीक है, और ये जो RC डबल बॉन्ड O है इस R2N के साथ लग जाएगा, एक H मेरा यहाँ से निकल जाएगा, तो क्या बन जाएगा, R2N
OCR2NC+OR। अब ये जो मेरे अमाइड्स बने ये कैसे अमाइड्स है, ये मेरे टर्शरी अमाइड्स है, टर्शरी अमाइड्स है। तो जब हम लोगों ने प्राइमरी अमीन के साथ रिएक्ट कराया इनको तो मुझे सेकेंडरी अमाइड्स मिले, जब हम लोगों ने सेकेंडरी अमीन के साथ रिएक्ट कराया तो मुझे टर्शरी अमाइड्स मिले। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमेशा ध्यान रखना किस तरीके से हम लोग प्राइमरी अमीन से सेकेंडरी अमाइड्स बनाते हैं। या तो हम इसमें एनहाइड्राइड्स डाल देंगे या फिर असाइल हलाइड्स डाल देंगे या फिर एस्टर डाल देंगे। एस्टर डालने से भी सेम तरीके की रिएक्शन होती है। देखो जो मेरे RNH2 है, RNH2 अगर मैं एस्टर्स में डालूंगी RC+OR तो होगा क्या, फिर से इसके लोन पेयर इस कार्बोनिल पे अटैक करेंगे, इसके इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन पे ट्रांसफर हो जाएंगे। तो कुछ इस तरीके का इंटरमीडिएट बनेगा O- ये OR एज इट इज, NH2 प्लस यहाँ पे क्या लग जाएगा R। इसके इलेक्ट्रॉन्स कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड में जाएंगे और जब इसके इलेक्ट्रॉन्स कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड में जाएंगे तो ये OR मेरा लीविंग ग्रुप है। यहाँ से मेरे पास क्या होगा, NH2 प्लस से इस पे प्रोटॉन ट्रांसफर होगा, ये एक अच्छा लिविंग ग्रुप बन जाएगा और ये यहाँ से रिमूव हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा RC+ONHR, मतलब मेरे पास फिर से सेकेंडरी अमाइड्स की फॉर्मेशन हो जाएगी, सेकेंडरी अमाइड्स की फॉर्मेशन हो जाएगी। अब इनकी ना नेमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, नेमिंग याद रखना। देखो सपोज करो मैंने क्या लिया, मैंने लिया C2H5, मैंने लिया क्या C2H5NH2 और मैंने इसमें क्या ऐड किया, मैंने इसमें ऐड किया CH3C+OCl। तो होगा क्या, बस HCl निकल जाएगा, ठीक है, बस HCl निकल जाएगा और उसके बाद ये जो मेरा COCH3 ग्रुप है वो इसके साथ अटैच हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा C2H5NH एज इट इज और बस COCH3 को इधर लगा दो, COCH3 को इधर लगा दो। अब इनकी नेमिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अमाइड्स की, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हम लोग, यहाँ पे मेरे पास 2 कार्बन है, ये मेरा पूरा अमाइड ग्रुप है, ठीक है, ये मेरा पूरा अमाइड ग्रुप है, इसमें 2 कार्बन है तो ये क्या हो जाएगा, इथेन अमाइड, ठीक है, इथेन अमाइड हो जाएगा। अब इसमें एक हाइड्रोजन इस इथाइल ग्रुप से सब्स्टिट्यूटेड है तो इसलिए हम इसको बोलते हैं क्या, एन इथाइल इथेन अमाइड, एन इथाइल इथेन अमाइड। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चेक कर लेना कि अमाइड ग्रुप में कितनी कार्बन्स है, उतनी कार्बन वाला अमाइड यहाँ पे लिख देना। और उसके बाद ये जो मेरा नाइट्रोजन है अमाइड्स का, ये जितने कार्बन वाले ग्रुप से सब्स्टिट्यूटेड होगा तो उसको इस तरीके से लिख देना। यहाँ पे इथाइल ग्रुप था तो मैंने लिख दिया एन इथाइल इथेन अमाइड। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नेमिंग ध्यान रखना, वो कन्वर्जन्स में आपको नेमिंग दे सकता है। अगर आपको नेमिंग नॉमेनक्लेचर ही नहीं आता तो आप आगे ऐसी चीजों को प्रोसीड नहीं कर पाएंगे। तो ऐसी रिएक्शंस को हम लोग असाइलेशन रिएक्शंस बोलते हैं, जिसमें हम लोग या तो असाइल हलाइड ऐड करते हैं या फिर एस्टर्स ऐड करते हैं या फिर एनहाइड्राइड्स ऐड करते हैं। और एक इंपॉर्टेंट बात, जो ये मेरी रिएक्शंस होती है ये बहुत स्ट्रॉन्ग बेस जैसे कि पिरिडीन की प्रेजेंस में या फिर बहुत स्ट्रॉन्ग बेसिस की प्रेजेंट में होती है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे मेरा देखो इस रिएक्शन में मेरा HCl निकल रहा है तो ये बेस क्या करेगा, इस HCl को, पिरिडीन क्या करेगा, इस HCl को न्यूट्रलाइज कर देगा और न्यूट्रलाइज जब ये कर देगा तो HCl जल्दी से रिएक्शन में रिमूव हो जाएगा और मेरी रिएक्शन ऑलमोस्ट फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही होगी, रिएक्शन मेरी ऑलमोस्ट फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही होगी। अब सपोज करो आपके पास एक ऐसा वो है, मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगी तब मैं बताऊंगी, एक ऐसा मेरे पास रिएक्टेंट है उसमें NH2 ग्रुप भी है और OH ग्रुप भी है। तो जब मैं इनमें ये चीजें ऐड करूंगी, लाइक मैं असाइल हलाइड ऐड कर रही हूं, तो पहले कौन रिएक्ट करेगा, तो देखो नाइट्रोजन के जो इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी होती है वो ऑक्सीजन से ज्यादा होती है लेकिन ऑक्सीजन की कम होती है, तो इसीलिए पहले NH2 इनके साथ रिएक्ट करेगा और अमाइड्स की फॉर्मेशन कर देगा। तो ध्यान रखना इन चीजों में, ऐसे क्वेश्चंस जेईई में पूछे गए हैं, इस साल भी पूछा गया था। तो जब मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगी उसमें मैं ये सारे एग्जांपल्स आप लोगों को कराऊंगी। तो अमाइड्स कैसे बनाने हैं, अमीन से याद रखना, इनमें एस्टर डाल दो, असाइल हलाइड्स डाल दो या फिर एनहाइड्राइड्स डाल दो, अमाइड्स की फॉर्मेशन हो जाती है। अगर सेकेंडरी अमाइड्स बनाने हैं प्राइमरी अमीन डालो, अगर टर्शियरी अमाइड्स बनाने हैं तो सेकेंडरी अमीन डालो, और अगर नॉर्मल अमाइड्स बनाने हैं तो हम लोग अमोनिया भी डाल सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से ये रिएक्शंस होती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है असाइलेशन रिएक्शन। नेक्स्ट हमारे पास इसी का ही एक टाइप है क्या, बेंजोइलेशन रिएक्शन।
बेंजोइलेशन रिएक्शन। अब देखो बेंजोइलेशन, इसको हम लोग शॉर्टन-बॉर्मन रिएक्शन भी बोलते हैं, इसको हम लोग शॉर्टन-बॉर्मन रिएक्शन भी बोलते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बस सिंपल सी बात है, बेंजोइलेशन में ना हम लोग असाइल हलाइड ऐड करें ना, वहां पे हम लोग बेंजोइल हलाइड ऐड करेंगे या फिर बेंजोइल क्लोराइड ऐड करेंगे, ठीक है। तो देखो मेरा बेंजोइल क्लोराइड क्या होगा, इसको हम लोग बेंजोइल क्लोराइड बोलते हैं। बेंजीन, उस पे C डबल बॉन्ड O और Cl, इसमें अगर मैं प्राइमरी अमीन डाल दूं, लाइक अगर मैं RNH2 डाल दूं तो होगा क्या, बस ये HCl निकल जाएगा यहाँ से, और उसके बाद ये जो मेरा NHR ग्रुप है ये अटैच हो जाएगा, क्या बन जाएगा, C डबल बॉन्ड O NHR। इसको हम लोग बोलते, ये जो मेरे पास क्या बन गया, मेरे पास बेंजोइल, जो मेरा ये बेंजोइल हलाइड था वो अमीन्स के साथ अटैच हो गया। तो इसी रिएक्शन को हम लोग बेंजोइलेशन रिएक्शन बोलते हैं, बेंजोइलेशन रिएक्शन बोलते हैं। अब इसका नेम क्या होगा, देखो इसका नेम देखो, यहाँ पे मेरे पास ये तो बेंजामाइड है, ठीक है, ये तो मेरा बेंजामाइड है, बस इसके यहाँ पे एक अल्काइल ग्रुप सब्स्टिट्यूटेड है। तो जो भी अल्काइल ग्रुप होगा, मिथाइल हो, इथाइल हो, तो हम क्या लिखेंगे, एन अल्काइल, जो भी मेरा ग्रुप होगा एन अल्काइल बेंजामाइड, एन अल्काइल बेंजामाइड। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, याद रखना, बेंजोइलेशन रिएक्शन, शॉर्टन-बॉर्मन रिएक्शन के नाम से भी इसको जानते हैं। रिएक्शन सेम है, हो तो सब कुछ सेम ही रहा है, बस यहाँ पे मैंने एरोमेटिक कंपाउंड ले लिया, मेरा बेंजोइल क्लोराइड यहाँ पे मैंने ले लिया, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। नेक्स्ट हमारे पास इसकी तरह एक और इंपॉर्टेंट रिएक्शन है टोसाइलेशन रिएक्शन। नेक्स्ट हमारे पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है टोसाइलेशन रिएक्शन। जैसे बेंजोइलेशन में हम लोग बेंजोइल क्लोराइड ऐड कर रहे थे ना, वैसे ही यहाँ पे हम लोग टोसाइल क्लोराइड ऐड करेंगे, ठीक है। टोसाइल क्लोराइड क्या होता है, मैंने आपको पहले भी बताया, हम OTS लिखते थे, हम बोलते थे कि वहां पे एक बहुत अच्छा लीविंग ग्रुप होता है, यही हमारा क्या होता है, टोसाइल क्लोराइड। टोसाइल क्लोराइड की फुल फॉर्म क्या होती है, पैराटोल्वीन, पैराटोल्वीन सल्फोनिल क्लोराइड। ये एक बहुत ही अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, ठीक है, बहुत ही अच्छा लिविंग ग्रुप होता है। क्या स्ट्रक्चर होता है, देखो इसका स्ट्रक्चर इस तरीके से होता है, पैरा पोजीशन पे क्या लगा है, CH3, ठीक है, और यहाँ पे मेरे पास क्या है, सल्फोनिल क्लोराइड ग्रुप लगा है, इसको हम लोग बोलते हैं पैराटोल्वीन सल्फोनिल क्लोराइड। अब अगर हम लोग बेंजोइल क्लोराइड ऐड करे थे, उसको हमने बेंजोइलेशन बोला। अगर हम लोग पैराटोल्वीन सल्फोनिल क्लोराइड ऐड कर रहे थे तो उसको हमने यहाँ पे टोसाइल क्लोराइड ऐड करने के उसको हमने टोसाइलेशन बोला। अब फिर से अगर इसमें हम NH2 डाल दे, RNH2, तो होगा क्या, ये HCl निकल जाएगा, और इस तरीके से मेरे पास सब्स्टिट्यूशन हो जाएगी, RNH S डबल बॉन्ड O, और ये ग्रुप मेरा एज इट इज लग जाएगा, ठीक है, ये ग्रुप मेरा एज इट इज लग जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, कुछ भी नहीं किया, बस हमने बेंजाइल क्लोराइड की जगह टोसाइल क्लोराइड को ऐड कर दिया, और एक हमें टोसाइल का डेरिवेटिव यहाँ पे मिल गया, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो हॉफमैन, मैंने आपको रिएक्शन बताई थी, हॉफमैन एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन, उसी का ही एक यहाँ पे पार्ट रहता है। क्या देखो, हॉफमैन एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन में हमारे पास क्या बन रहा था, लास्ट में हमारे पास बन रहा था क्वार्टनरी अमोनियम सॉल्ट। अब अगर उस क्वार्टनरी अमोनियम सॉल्ट में हम बेस डाल देना Ag2O, अगर हम उस क्वार्टनरी अमोनियम सॉल्ट में बेस डाल दे Ag2O, तो वहां पे एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाती है, जिसको हम लोग हॉफमैन एग्जॉस्टिव एलिमिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। होता क्या है, देखो सपोज करो मेरे पास क्या बन रहा था, वहां पे क्वार्टनरी अमोनियम सॉल्ट बन रहा था, ठीक है, तो मैं आपको एग्जांपल लेके बताती हूँ। देखो ये मेरे पास क्या है, सपोज कोई कंपाउंड है NCH3, ठीक है, NCH3 कोई कंपाउंड है, ठीक है, टर्शियरी अमीन है ये। मैं क्या कर रही हूँ, डायरेक्टली टर्शियरी अमीन ले रही हूँ, मैं उसमें मिथाइलेशन करूंगी, क्या बन जाएगा मेरा, हॉफमैन एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन हो जाएगी, क्वार्टनरी सॉल्ट प्रोडक्ट बनेगा। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ध्यान से सुनना, उसके बाद हम लोग उसमें बेस डालते हैं। तो बेस डालने पर ना एलिमिनेशन रिएक्शन होती है इवन सीबी मैकेनिज्म के थ्रू। कैसे होती है, देखो ये मेरे पास क्या है, टर्शियरी अमीन है, जो मैंने, अगर मेरे पास एक प्राइमरी अमीन होता सपोज, उसमें एक बार MEI डालती तो सेकेंडरी बनता, दूसरी बार डालती तो टर्शियरी बनता। पहले आपको मैंने बताया है, मैंने डायरेक्टली टर्शियरी अमीन लिया, मैंने इसमें क्या ऐड किया, CH3I, ठीक है, CH3I ऐड करूंगी तो देखो ये नाइट्रोजन के लोन पेयर है, ये इस पे अटैक करेंगी, यहाँ से मेरा I- निकल जाएगा, ठीक है, यहाँ से मेरा I- निकल जाएगा, तो क्या बन जाएगा, NCH3, यहाँ भी CH3 लग जाएगा, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और ये I- इसके साथ कोऑर्डिनेट कर लेगा। तो मैंने इसमें क्या डाला, मैंने इसमें डाला क्या, CH3I, तो मेरे पास इस तरीके से क्वार्टनरी अमोनियम सॉल्ट की फॉर्मेशन हो गई। अब ये जो मेरा क्वार्टनरी अमोनियम सॉल्ट है, अगर मैं इसमें बेस डालूं Ag2O, ठीक है, अगर मैं इसमें बेस डालूं Ag2O, तो होगा क्या, AgI की प्रेसिपिटेट निकल जाएगी, ठीक है, AgI की प्रेसिपिटेट निकल जाएगी, NCH3
CH3 प्लस, और यहाँ पे देखो क्या था, Ag2O डाला, ये एक बेस है, AgI की प्रेसिपिटेट साइड में निकल जाएगी और मेरे पास इसके साथ OH माइनस कोऑर्डिनेट कर लेगा, इसके साथ OH माइनस कोऑर्डिनेट कर लेगा। अब OH माइनस को तो प्रोटॉन चाहिए, OH माइनस को तो प्रोटॉन चाहिए, तो अब यहाँ पे मेरी जो रिएक्शन होती है वो एलिमिनेशन रिएक्शन होती है। किस तरीके से होती है, देखो यहाँ पे मेरे पास OH माइनस क्या करेगा, इसको एसिडिक प्रोटॉन चाहिए। अब यहाँ पे जो एलिमिनेशन होती है ना वो E1CP के मैकेनिज्म के थ्रू होती है। तो ये होता क्या है, ये जो मेरा OH माइनस है ये बीटा कार्बन से प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करता है, बीटा कार्बन से, याद रखना ये OH माइनस बीटा कार्बन से, बीटा कार्बन कौन सी होगी, जिस कार्बन से ये ग्रुप अटैच है वो अल्फा कार्बन और उसके साथ वाली बीटा कार्बन, ठीक है। तो देखो ये मेरी जो कार्बन है ये कार्बन अल्फा कार्बन और ये कार्बन मेरी बीटा कार्बन हो गई, तो ये अल्फा कार्बन ये बीटा कार्बन, ठीक है। तो OH माइनस क्या करेगा, इस बीटा कार्बन पे प्रेजेंट हाइड्रोजन को ले जाएगा, ठीक है, ले गया तो क्या बना, देखो मेरे पास जो प्रोडक्ट बनेगा कुछ इस तरीके का बनेगा, देखो ये NCH3CH3 प्लस और उसके बाद यहाँ पे क्या लग जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। अब E1CP मैकेनिज्म में क्या होता है, पहले बीटा कार्बन से पहले क्या करता है वो H प्लस को लेके जाता है बेस, उसके बाद जो मेरा लीविंग ग्रुप है, जो मेरे पुअर लीविंग ग्रुप्स होते हैं लाइक OH फ्लोरीन, वो वहां पे लीव कर जाते हैं। अब ये मेरा क्या बना, एक तरीके से कार्बन आयन बना। अब इसके इलेक्ट्रॉन्स यहाँ ट्रांसफर होंगे, जब इसके इलेक्ट्रॉन्स यहाँ ट्रांसफर होंगे तो ये कार्बन को क्या चाहिए, ये कार्बन जो है किसी लीविंग ग्रुप को भगाएगा। अब यहाँ पे मेरे पास लीविंग ग्रुप क्या है, ये नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज, तो ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा, इसके इलेक्ट्रॉन कहाँ चले जाएंगे, नाइट्रोजन पे चले जाएंगे और बॉन्ड मेरा टूट जाएगा और प्रोडक्ट देखो कुछ इस तरीके का मेरा बन जाएगा, NCH3CH3, ये मेरा प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक है। तो देखो इस तरीके से मेरे पास प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो याद रखना हमने पहले क्वाटनरी सॉल्ट बनाया, क्वाटनरी सॉल्ट पहले मेरा क्वाटनरी सॉल्ट ही बनेगा, सेकेंडरी अमीन है वो टर्शरी में जाएगा, टर्शरी अमीन में डायरेक्टली रिएक्शन होगी, पहले उसको क्वाटनरी में कन्वर्ट होगा वो, उसके बाद बेस डालने पर बेस जो है मेरा OH माइनस क्या करेगा, बीटा कार्बन से प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, उसके बाद एलिमिनेशन होगी, इसके इलेक्ट्रॉन्स यहाँ जाएंगे, E1CP मैकेनिज्म के थ्रू ये एलिमिनेशन हो रही है, क्योंकि वहां पे भी तो यही होता था, पहले कार्बन आयन बनता है उसके बाद लीविंग ग्रुप जाता है, ठीक है। तो देखो ये बॉन्ड मेरा टूट जाएगा, इसके इलेक्ट्रॉन्स कहाँ चले जाएंगे, नाइट्रोजन पे, क्योंकि नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है, इसको तो इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, तो ये जल्दी से इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को खींच लेगा, ये बॉन्ड मेरा टूट जाएगा और इस तरीके के प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो जाएगी। अब आप लोग सोच रहे हैं कि ये भी तो बीटा कार्बन है, तो कहीं से भी कर लो, दोनों बीटा कार्बन तो सेम ही है, दोनों बीटा कार्बन सेम है, कहीं से भी प्रोडक्ट बना लो, आपके प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो जाएगी। अब अगर मुझे क्वेश्चन में वो बोले कि मेरे पास एक्सेस में MEI है और एक्सेस में Ag2O है, अब देखो ये फिर से टर्शियरी अमीन बन गया, अगर एक्सेस में प्रेजेंट है तो अब MEI इससे फिर से रिएक्ट कर सकता है, फिर से इससे रिएक्ट कर सकता है ना, क्योंकि MEI तो एक्सेस में है, ये फिर से क्वाटनरी सॉल्ट बन सकता है। तो देखो इस तरीके से ये फिर से क्वाटनरी सॉल्ट बन जाएगा, NCH3CH3CH3, ठीक है, ये बन गया फिर से क्वाटनरी सॉल्ट। फिर से अब अगर मैं इसमें बेस डालूंगी, मैंने इसमें फिर से बेस डाला Ag2O, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, पहले वही कॉम्प्लेक्स बनेगा प्लस O, क्वाटनरी अमोनियम सॉल्ट OH माइनस के साथ जाएगा और अब मेरा OH माइनस फिर से बीटा कार्बन से हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, देखो फिर से ये बीटा कार्बन वाली हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट होगी, इसके इलेक्ट्रॉन्स फिर से यहाँ जाएंगे और मेरे पास इस तरीके का कुछ प्रोडक्ट बन जाएगा, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड आ जाएगा और ये NCH3 होल थ्राइस मेरा यहाँ से निकल जाएगा। तो याद रखना रिएक्शन तब तक होगी जब तक मेरे पास बीटा हाइड्रोजन है, रिएक्शन अगर मैं एक्सेस में MEI डाल रही हूँ तो रिएक्शन मेरी तब तक होगी जब तक मेरे पास क्या है, बीटा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अगर मैंने यहाँ पे देखो एक ही मोल CH3I एक ही मोल Ag2O डाला होता ना, रिएक्शन मेरी यहाँ पे स्टॉप हो जाती, इसके फर्दर ना होती, लेकिन अगर मैं 2 मोल डाल रही हूँ और इस तरीके से रिएक्शन कर रही हूँ तो मेरे पास रिएक्शन तब तक होगी जब तक ये मेरे पास सारे के सारे बीटा हाइड्रोजन से इस तरीके से ये मेरा प्रोडक्ट पूरा रिमूव ना हो जाए। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये रिएक्शन, हॉफमैन एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन के बाद एलिमिनेशन जो हम लोग करते हैं बेस डालने पर, अच्छे से करना इस रिएक्शन को, इसके मैं नेक्स्ट टाइम आपको क्वेश्चंस भी कराऊंगी तो आपको और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब एक और चीज यहाँ पे आती है, देखो अगर अब वहां पे तो दोनों बीटा हाइड्रोजन वाले ग्रुप्स मेरे क्या थे, सेम थे, ठीक है। अगर आपके पास इस तरीके का कुछ रिएक्टेंट हो,
अगर आपके पास कुछ इस तरीके का रिएक्टेंट है, ठीक है, इसमें आप अब लोग क्या ऐड कर रहे हैं, CH3I, ठीक है, तो CH3I ऐड करेंगे तो ये ग्रुप किस में कन्वर्ट हो जाएगा, क्वाटरनरी सॉल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है, ये ग्रुप किस में कन्वर्ट हो जाएगा, क्वाटरनरी सॉल्ट में इस तरीके से, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मेरे पास क्या है, CH3। अब इसके पास देखो दो तरीके के बीटा हाइड्रोजन है, एक ये बीटा हाइड्रोजन, एक ये बीटा डैश बोल देती हूँ। अब बेस किसको एब्स्ट्रैक्ट करेगा, ठीक है, यहाँ पे मेरा Ag2O डालूंगी, जब मैं Ag2O डालूंगी तो कुछ इस तरीके का कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। अब बात ये आती है कि बेस किस वाली हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, इस वाली हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा या फिर इस वाली हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा। तो देखो हमारा बन क्या रहा था, कार्बन आयन, क्या बन रहा था, कार्बन आयन। अगर यहाँ कार्बन आयन बनेगा तो ये CH3 इलेक्ट्रॉन को रिलीज करके उस कार्बन आयन को डिस्टेबलाइज करेगा, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ कार्बन आयन बनेगा तो वो CH3 से, मतलब यहाँ पे कोई CH3 नहीं है तो मतलब मेरा कार्बन आयन स्टेबल होगा। तो देखो कुछ इस तरीके से दो तरीके के मेरे कार्बन आयन यहाँ पे बन सकते हैं, N+CH3 CH3। एक तो कार्बन आयन ये बनेगा, ठीक है, ये CH3 एज इट इज, और एक मेरा कार्बन आयन यहाँ पे इस तरीके का बनेगा, ये CH3 एज इट इज, ठीक है, माइनस, और ये मेरा ग्रुप एसिड। अब देखो ये कार्बन आयन अनस्टेबल है क्योंकि यहाँ एक इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा हुआ है, ये मेरा कार्बन आयन हाईली अनस्टेबल है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मतलब ये कार्बन आयन स्टेबल है तो ये तो बनेगा ही नहीं, बीटा वाली हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट नहीं होगी, बीटा डैश वाली हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट होगी। अब इसके बाद फिर से ये यहाँ जाएगा, ये ग्रुप यहाँ जाएगा, और मेरे पास इस तरीके से देखो एलिमिनेशन रिएक्शन होगी, यहाँ NCH3 लगेगा और NCH3 लगेगा, ठीक है। अब फिर से अगर वो 1 मोल डाल रहा है ना तो रिएक्शन यहाँ स्टॉप हो जाएगी, लेकिन अगर वो फिर से डालेगा तो उसके बाद मेरा दूसरा CH3I इस पे अटैक करेगा और मेरे पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो देखो ये प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक है। अब क्योंकि एक ही बीटा हाइड्रोजन का ऑप्शन है ना उसके पास, तो उसे यही से ही बीटा हाइड्रोजन लेनी पड़ेगी अगर मैं एक्सेस में डाल रही हूँ तो। ध्यान रखना इन चीजों का, क्योंकि यहाँ पे अगर मेरे पास दो तरीके की बीटा हाइड्रोजन है तो लेस सब्स्टिट्यूटेड वाली कार्बन से बीटा हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट होगा और उससे मेरे प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होगी। इस प्रोडक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, हॉफमैन प्रोडक्ट बोलते हैं। लेस सब्स्टिट्यूटेड वाला एल्कीन यहाँ पे बनेगा। एल्कीन की स्टेबिलिटी नहीं देखनी, कार्बन आयन की स्टेबिलिटी देखनी है। ध्यान रखना, अगर मैं फिर से ऐड करूं तो यहाँ पे फिर से एलिमिनेशन हो जाएगी और ये प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। अब देखो पहले अगर मैंने उसको एब्स्ट्रैक्ट किया होता है फिर मैंने इसको एब्स्ट्रैक्ट किया तो एंड प्रोडक्ट तो सेम ही बन रहा है, लेकिन डिफरेंस याद रखना, पहले वो हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट होगी। इस रिएक्शन को हम लोग हॉफमैन एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन एंड एलिमिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। अब उसके बाद देखो अगर मेरे पास इस तरीके का कुछ कंपाउंड है CH2CH3, ठीक है, इसमें मैं ऐड कर रही हूं क्या, CH3I Ag2O, ठीक है। तो देखो कुछ इस तरीके का मेरे पास इंटरमीडिएट बनेगा, अब N+CH2 CH3 और ये CH3 एज इट इज, ठीक है, ये CH3 एज इट इज। अब यहाँ पे मैंने Ag2O डाला तो यहाँ पे मेरा क्या है, OH माइनस। अब चेक करो इसके पास कौन कौन सी बीटा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, एक ये बीटा, एक ये बीटा डैश। अब देखो ये भी तो बीटा है अल्फा और ये बीटा, इसको मैं बीटा डबल डैश कर देती हूँ। तो OH माइनस सबसे पहले वही हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट करेगा जो जिससे कार्बन आयन सबसे ज्यादा स्टेबल बने। तो यहाँ पे क्या बनेगा, CH2 माइनस। यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे देखो मेरे पास ना एक मिथाइल ग्रुप भी लगा हुआ है, ठीक है, एक मिथाइल ग्रुप भी लगा लो। तो यहाँ पे मेरे पास क्या होगा, ये बीटा डैश, तो यहाँ पे कार्बन आयन बनेगा। देखो यहाँ पे मेरा कार्बन आयन बन सकता है, यहाँ पे बन सकता है और यहाँ पे। तो देखो कार्बन आयन सबसे ज्यादा कौन सा स्टेबल है, यही वाला तो स्टेबल है, ये सेकेंडरी है, ये टर्शरी है, ये प्राइमरी है। तो ये कार्बन आयन सबसे ज्यादा स्टेबल है, मतलब ये कौन सी हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट होगी, बीटा डबल डैश वाली एब्स्ट्रैक्ट होगी। इनसे कार्बन आयन की फॉर्मेशन नहीं होगी। तो देखो जब ये वाली हाइड्रोजन बेस एब्स्ट्रैक्ट करेगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। देखो मैं इस तरीके से बना के दिखाती हूँ आपको, N+CH2 माइनस ये एज इट इज, ठीक है। अब बेस ने क्या किया, इस बीटा हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट किया क्योंकि ये कार्बन आयन सबसे स्टेबल है। इसके इलेक्ट्रॉन्स यहाँ ट्रांसफर होंगे और इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स कहाँ चले जाएंगे, इस पे चले जाएंगे। अब देखो मेरे पास प्रोडक्ट क्या बनेगा, प्रोडक्ट मेरे पास कुछ इस तरीके का बनेगा, प्लस CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो मेरे पास एक एल्कीन मिल जाएगा मुझे, प्लस में इस प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो जाएगी। अब इसमें फिर से रिएक्शन हो सकती है, अगर एक CH3 डालूंगी,
अगर मैं एक CH3 डालूंगी तो रिएक्शन नहीं होगी, मुझे 2 CH3 डालने पड़ेंगे तभी क्वार्टनरी अमोनियम सॉल्ट बनेगा और उसके बाद रिएक्शन होगी। कैसे, देखो एल्कीन बन गया, एक बार एलिमिनेशन हो गई, अगर 1 मोल डाला है ना मैंने CH3I तो ये प्रोडक्ट बन गया, ठीक है। एक CH3 भी था यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है, ये मेरे पास बन गया, ठीक है। ये प्रोडक्ट एक बार बन गया, अगर 1 मोल डाला होता ये रिएक्शन आके यही रुक जाती, लेकिन अगर एक्सेस में डालूंगी अब इसमें फिर से रिएक्शन होगी, फिर से एलिमिनेशन होगी सेम तरीके से और मेरे प्रोडक्ट्स की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो ऐसे क्वेश्चंस में ध्यान रखना बीटा हाइड्रोजन कौन कौन सी टाइप की है, डिफरेंट टाइप्स की बीटा हाइड्रोजन होती है। लेस सब्स्टिट्यूटेड वाली बीटा हाइड्रोजन कब स्टार्ट करना है, क्योंकि उससे कार्बोनाइन स्टेबल बनेगा, वही से एलिमिनेशन करनी है और वही से प्रोडक्ट की फॉर्मेशन आपको कर देनी है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, हॉफमैन एग्जॉस्टिव एलिमिनेशन रिएक्शन, मिथाइलेशन रिएक्शन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। इस रिलेटेड जो मैं क्वेश्चंस कराऊंगी उनको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, और अगर इस लेक्चर से आपको कोई भी डाउट है तो अपन को कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट केमिकल टेस्ट पढ़ेंगे जो हम लोग अमीन्स के लिए यूज करते हैं डिस्टिंग्विश करने के लिए डिफरेंट अमीन्स को। थैंक यू वेरी मच।